राजकीय कला महाविद्यालय के एमए उत्तरार्ध के सभी छात्र और छात्राओं का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित जो कामायनी है उसका चिंता और श्रद्धा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो अब तक हमने कामायनी के बारे में जो प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा की। आज मैं आपको जो चिंता सर्ग है उसके विषय में, थोड़ा सा उसके कथा सार के विषय में और उस पर एक समीक्षात्मक विश्लेषण भी हम उस पर भी बात करेंगे। और आज मैं जो लेकर के आई हूँ तो चिंता सर्ग की कथा जो है उसको संक्षेप में आपसे साझा करना चाहती हूँ। कामायनी का जो प्रारंभ है आपको अच्छे से पता है कि जिस तरह से कवि प्रारंभ करते हैं कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो ये जो कहानी है शुरू होती है हिमालय के उस ऊंचे शिखर से और उस पर बैठे हुए साश्रु नयन यानी आंसुओं से भरी हुई आंखों से चिंतातुर मनु जो है वो चारों तरफ देख रहे हैं। और उस विनष्ट होती हुई देव जाति के एकमात्र अवशिष्ट पुरुष के रूप में मनु शेष रह गए हैं। और संपूर्ण प्रलय जब आया है तो उसने समूची देव जाति को समाप्त कर दिया। एक विनाश लीला उन्होंने अपने नेत्रों से देखी है और उसकी जो पीड़ा है उस पीड़ा से कि क्षण भर में ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो उन अतीत के जो सुख हैं उनका स्मरण करके वो दुखी हो उठते हैं। और प्रलय की जो स्मृति है वो बहुत भीषणता से, बहुत विकरालता से थी और उस स्मृति से उनकी चेतना जो है वो पीड़ित होने लगती है, उसको झकझोर दिया जाता है और वो सब कुछ भूलना चाहते हैं। पर्वत पर बैठे हुए मनु ऐसे आभासित होते हैं जैसे कि कोई तरुण तपस्वी वहां पर बैठा हो। उसकी नाव जो विशालकाय मछली से टकराकर पर्वत के शिखर के समीप आ गई थी, वो जो नाव है अब जल प्लावन के उतर जाने से ऐसा लगता है कि कहीं सूखे में पड़ी हुई है। मनु सुनसान स्थान पर बैठे हुए देवजाति के विनाश के संबंध में सोचते हैं। उस पूरे चिंतातुर मनस्थिति में मनु जो है अपनी पूर्व जो घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में सोच सोच के दुखी हो रहे हैं। अब ऐसे में उन्हें लगता है कि देवों के अहंकार के यज्ञ में जैसे सब कुछ स्वाहा हो गया है। देवों की उस अपराजय शक्ति को, जो कि वो ये मानते थे कि कभी पराजित नहीं हो सकती है, वो भी हारी हुई और विनष्ट दिखाई देती है। और इस तरह से जो देवांगनाओं का मधुर मादक श्रृंगार, संगीत, नृत्य और जो सुख के क्षण थे वो तमाम तिरोहित हो जाते हैं। और शांति और वैभव का ये जो करुण अवसान है वो देख करके मनु जो हैं वो बहुत ही दुखी, निराश और आर्त हैं। देवों की उच्छृंखलता, वासनाधिक्य और अहंकार को जब प्रकृति माँ ने स्वीकार नहीं किया तो उस महाशक्ति ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके समक्ष प्रलय के सारे दृश्य एक एक करके साकार होते जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि चारों तरफ हाहाकार हो गया। सूर्य अंधकार में छिप गया, बिजलियां गिरने लगीं, तारे टूटने लगे। ये तमाम वर्णन जो भयानक घन गर्जन से धरती जो कांप रही है और सागर की लहरें गरजती हुई इस प्रकार बढ़ती हैं जैसे सांप जो है वो अपना फन फैला करके विष उगलते हुए चले आ रहे हैं और ज्वालामुखी पर्वत फट पड़ते हैं। संपूर्ण पृथ्वी जो है जल से डूब जाती है और एक नाव पर बैठकर मनु जो है प्रलय से उसकी रक्षा करने के लिए उस ऊंचे प्रदेश की खोज में निकल जाते हैं। मनु को लगता है कि नौका इस टक्कर में चूर्ण जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, लेकिन वो टक्कर वरदान सिद्ध होती है और वो जो नौका है वो जाकर के उस पर्वत से टकरा करके वहाँ पर बच जाते हैं और प्रलय जल में डूबने से बच करके वो बैठ करके अब उस तमाम पुरानी बातों को सोचते हैं, विचार करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। ऐसे में मनु को लगता है कि जो अमरत्व की बात देवजाति करती थी वो एकदम मिथ्या हो गई है और अमरता जो है वो उसका खोखलापन उन्हें याद आने लगता है और तमाम चीज़ें जो उन्हें लगता है कि वो हम सोचते थे कि जीवन अमर है, वो अमर नहीं बल्कि नाशवान और क्षणभंगुर सा उन्हें आभासित होने लगता है। इस प्रकार तमाम चिंताओं के साथ में मनु जो है वो लीन हो जाते हैं और जीवन के चिरंतन सत्य की खोज की जो कोशिश है उनकी वो यहाँ से प्रारंभ होने लगती है। प्रकृति में जो परिवर्तन के लक्षण दिखाई देते हैं, भीषण जल समूह जो था वो जैसे भाप बन करके फिर से उड़ जाता है और आकाशीय ग्रह अपनी सामान्य गति से फिर चलने लगते हैं और रात्रि का अवसान और उषा के आगमन से आशा का संचार होने की जो भविष्य की कल्पना है वो थोड़ा थोड़ा सा उन्हें जीवंत करती है। अब एक समीक्षात्मक दृष्टि हम इस पर डालें
तो ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग के इस महाकाव्य में चिंतासर जो है, उसका चिंतासर कई कारणों से हम उस पर मनन कर सकते हैं। ये प्रथम सर्ग होने के नाते इसमें जो विशेषताएं हैं वो तो हैं ही, लेकिन संदेह और विवाद और इस तरह की चीज़ें जो इस पूरे सर्ग में आपको वर्णित दिखाई देती हैं, वो ऐसा लगता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और मनु की परिस्थितियों के साथ उनका चिंतामग्न होना, तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ही सार्थक नजर आती हैं। मनोभाव के प्रस्फुटन पल्लवन के लिए सर्वाधिक अनुकूल समय और परिस्थिति थी, और इसीलिए इनका चित्रण पूर्णतः मनोवैज्ञानिक हम उस कसौटी पर पाते हैं। आरंभ जो है वो कौतूहलवर्धक नाटकीय दिखाई देता है। नाम नाटक में नायक का पहले छुपाया जाता है, वो थोड़ा सा उसे रहस्यात्मक और कौतूहल जगाने के लिए उस तरह की जो प्रयास है प्रसाद जी का। और ये जो पुरुष की चिंता है, अब पुरुष को नाम नहीं दिया उन्होंने यहाँ पर, जो विषाद है, चिंता है, दुख है या भय है, ये तमाम चीज़ें एक बार तो ये लगता है कि कौन है, क्या कथा है। तो धीरे धीरे कथा का उद्घाटन होने लगता है, और कथा के विकास में भी एक अद्भुत नाटकीय कौशल आप देख सकते हैं। वहाँ पुरुष जो चिंतातुर पुरुष है सर्ग के आरंभ में, वही बाद में जो मनु अपने अतीत की वो पुरुष जो अपने अतीत की स्मृतियों को याद करते हैं, प्रलय का संकेत करते हैं, तो आगे चल करके दोनों बातों का विस्तृत वर्णन कवि के द्वारा कर दिया गया है, तो तमाम कथानक जो है वो स्पष्ट हो जाता है। तो इस तरह से मनु के व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष के साथ ही उसके अंतर्मन की झांकी भी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और निराशा और उससे बचने के लिए जो विस्मृति, अवसाद, जड़ता का आश्रय खोजना उस परिस्थिति विशेष में किसी भी व्यक्ति के चिंतन की स्वाभाविकता का सूचक हो सकता है। ऐसे स्थलों में पलायनवाद के दर्शन करना भी समीक्षकीय दृष्टि दोष का परिणाम हो सकता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति होगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा, उसके मन में ऐसी ही परिस्थितियां आएंगी। तो अगर चिंता सर के मनु पलायनवादी हैं, तो कोई भी व्यक्ति होगा उनकी जगह, वो पलायनवादी हो सकता है इन परिस्थितियों में। तो ऐसे में जो देव जाति का वैभव, विलास और दंभ था, वो प्रलय का मूल कारण दिखाने में जो भौतिक सभ्यता की निस्सारता की ओर कवि संकेत कर रहे हैं, वो भी हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे जाती है। और पशु यज्ञों को भी प्रलय के कारणों में गिनाया गया है। तो हम देख सकते हैं आज की परिस्थितियों में भी किस तरह से पशुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा था, उसका परिणाम आज हमें कोरोना के रूप में भी पूरी समूची मानव जाति, समूचे विश्व में वो जो कहर आकर के पड़ा है और उसके जो परिणाम हुए हैं, आप सब बखूबी उससे वाकिफ हैं। तो ये रचना ऐसा नहीं है कि उसी समय या उन परिस्थितियों में ही सार्थक थी, प्रासंगिक थी। आज भी हम मानवता के विकास के साथ बीते वर्षों बाद भी हम देखते हैं तो तमाम चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सत्य और सार्थक नज़र आती हैं। और प्रलय का प्रकोप शांत होने पर वो जब अपने स्वाभाविक दुर्बलताओं और गुणों से युक्त दिखाई देते हैं, और फिर बाद में श्रद्धा के संसर्ग से उन्हें अंत में आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये जो स्वरूप है चिंता का, वो सर्वथा स्वाभाविक है और प्रसाद जी की मौलिक चिंतन का भी परिचायक बनकर के सामने आता है। और प्रारंभ में जो निराशावादी व्यक्ति था, वही स्वाभाविक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से उसके चित्रण के साथ में उसके चरित्र का धीरे धीरे विकास होता हुआ दिखाया गया है। और प्रकृति के कठोर रूप की झांकी हमने बार बार चर्चा की है उसकी। तो प्रसाद की जो कवित्व शक्ति है, वो इन तमाम रूपों में आपको दिखाई देती है। अब चाहे वो विध्वंस की बात हो, चाहे विनाश की बात हो, चाहे आगे जाकर के कथा के विकास की बात हो या चरित्र के विकास की बात हो, तमाम चीज़ें आपको प्रसाद के कवित्व शक्ति की क्षमताओं के रूप में आपको नज़र आती हैं। और जब आप इन पंक्तियों को, इनके पद्य को पढ़ेंगे, तो आप उसे बखूबी सार्थक और प्रामाणिक पाएंगे कि कवि पूर्णतः अपने उसमें सफल और कहना चाहिए कि विजयी हुए हैं। खैर, हम अगली कक्षा में फिर चर्चा करेंगे, तो तब तक के लिए